आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिवर्सिंग जर्नल के बारे में और ऑप्शनल बाउचर के बारे में, और तीसरा रहेगा हमारा पोस्ट डेटेड बाउचर। ये तीन टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिवर्सिंग जर्नल बाउचर होता कौन सा है और क्या काम करता है। तो रिवर्सिंग जर्नल बाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F10 रिवर्सिंग जर्नल। ठीक है, तो इस एंट्री तो इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एंट्री का प्रभाव सीधे अकाउंट पर नहीं होता, यानी अगर आप रिवर्सिंग जर्नल में कोई एंट्री करेंगे तो उसका प्रभाव सीधे उस अकाउंट पर नहीं होगा। कई बार कुछ ट्रांजैक्शन के असर को प्रयोगात्मक यानी कि सैंपल या फिर आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए हम प्रयोगात्मक रूप से देखने के लिए इस बाउचर का उपयोग कर सकते हैं। इस बाउचर में की जाने वाली एंट्री का असर विशेष टाइम के लिए होता है, ठीक है, और उसके बाद उस पीरियड पर इसका प्रभाव देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिवर्सिंग जर्नल में एंट्री करना है आपको तो वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगी, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपको रिवर्सिंग जर्नल में करना ही। आप करेंगे कैसे या फिर वो काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रिवर्सिंग जर्नल का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप इसके द्वारा इसमें बाउचर में एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट ना तो बैलेंस शीट पे पड़ेगा ना ही प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ेगा। अगर आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो इसका इफेक्ट आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाकर ही देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ खर्चे करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसका इफेक्ट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं देखना चाहता, यानी कि मैं सिंपली मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैं कुछ चीज़ें दूँ। कहने का मतलब ऐसे है कि जैसे कि मैं उनका एक मोबाइल फ़ोन का बिल पे कर दूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक रिवर्सिंग जर्नल में डालना चाहता हूँ, एक प्रयोगात्मक तरीके से देखना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले रिवर्सिंग जर्नल पे दिखा दे रहा हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। तो एक लेज़र बना ली मैंने यहाँ पे बिल्स पेबल के नाम से, ठीक है, और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से, और यहाँ पे कोई ऑप्शन में यस नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट, ठीक है। सिंपली इसके बाद आपको क्या करना है, F1 में जाना है, जहाँ पर आपको मिलेगा यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। ये रहा, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। ये आप यस कर देंगे तो इससे दो ऑप्शन यस हो जाएंगे, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, और इसी से पोस्ट डेटेड वाउचर भी खुल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम तीनों पे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको रिवर्सिंग जर्नल बता दे रहा हूँ। तो फिर मैं आपकी इसकी एंट्री क्या करने वाला हूँ कि मैं प्रयोगात्मक रूप से करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं देखना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि इसको एंटर करूँगा और यहाँ पे F10 रिवर्सिंग जर्नल लगा दूंगा। ये डेबिट और क्रेडिट में आपको एज अ बाउचर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में नॉट अवेलेबल कर रहा हूँ। खर्चा क्या है मेरे लिए, तो वो है बिल्स पेबल। कितना पे करूँगा मैं, तो मैं 500 रुपये पे करने वाला हूँ, ठीक है। और क्रेडिट साइड में यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ इसको कैश, ठीक है। तो अभी तो ये माइनस मेरे पास से दिखा रहा है कि हाँ कैश से माइनस हो गया 500 रुपये, लेकिन जब आप इसको बैलेंस शीट में चेक करेंगे तब ये आपको नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर आपका जो बैलेंस था वो वैसे का वैसे ही दिखाएगा, क्योंकि हमने रिवर्सिंग जर्नल में एंट्री प्रयोगात्मक रूप से ही की गई है, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट में हम कैश इन हैंड चेक करता हूँ। तो आप बैलेंस शीट में कैश इन हैंड चेक करेंगे तो 558 रुपीज़ ही दिखा रहा है, जबकि वहाँ पे 58 रुपीज़ दिखा रहा था, ठीक है। तो सिंपली 2,58,558 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं दिखा रहा था। वहाँ पे दिखा रहा था 2,58,058 रुपीज़ .33 पैसा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ना तो यहाँ हुआ, और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी चेक करोगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाना चाहिए था, क्योंकि हमारे लिए खर्चा था, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं दिखाएगा। लेकिन अब आप देखना चाहते हो कि प्रयोगात्मक रूप से मैंने किया था उसको, तो डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट में ये दिखाई देगा आपको। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको रिवर्सिंग जर्नल मिल जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट में यहाँ दिखाई देगा रिवर्सिंग जर्नल। तो यदि आपको लगता है कि हाँ मैं अगर हर महीने एक एम्प्लॉई है मेरे पास और मैं उसको 500 रुपये पे करता हूँ
तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप यहीं से इस एंट्री को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ प्रयोग तक ही छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो। जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं कन्वेंस हो गया हूँ कि ठीक है मैं 500 रुपये पे करने ही है मुझे, तो मैं यहीं से एंट्री चेंज कर दूंगा, इसको F7 जनरल में बदल दूंगा। तो जैसे इसको जनरल में बदलूंगा तो ये मेरे पास से माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा तो यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन वो दिखाई कहाँ देगा, वो दिखाई देने लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, बिल्स पेबल के नाम से, और बैलेंस शीट में भी आपको करंट एसेट जो आपके दिखा रहे थे वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई रिवर्सिंग जर्नल के वाउचर की बात। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल वाउचर के बारे में। तो ऑप्शनल वाउचर के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल वाउचर काम क्या करता है। तो ऑप्शनल वाउचर किसी भी वाउचर का प्रकार नहीं है। सभी वाउचर्स नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को छोड़कर वाउचर एंट्री करते समय ऑप्शनल मार्क कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को छोड़कर किसी भी वाउचर पे ऑप्शनल वाउचर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मार्क कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ मशीनरी परचेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैश में एक मशीनरी परचेस करने के लिए एक फिक्स एसेट परचेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि उसका प्रभाव क्या होने वाला है मेरे पास या फिर मेरी बैलेंस शीट पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने परचेस करूँगा, तो मैं देख लेता हूँ कि अभी मेरी जो रिपोर्ट है यानी जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि वो 50,000 रुपये की मशीनरी में परचेस करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर उसे कैश में परचेस करने की एंट्री तो ज़रूर करूँगा, लेकिन वो एंट्री रहेगी ऑप्शनल। ठीक है, तो मैंने एक फिक्स एसेट की लेज़र बना ली है और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने मशीनरी की एक लेज़र बनाई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही एल प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी लगा सकते हैं राइट साइड से, और यहाँ पर एल भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 50,000 रुपये इसको कर दिया। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये की एंट्री हो गई, लेकिन ऑप्शनल में। ठीक है, तो ऑप्शनल मैंने इसकी एंट्री कर दी है। तो इसका बैलेंस शीट में मैं इफेक्ट चेक करता हूँ। तो बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट चेक करूँगा तो करंट एसेट्स में अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई फिक्स एसेट नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑप्शनल बना के रखा हुआ है। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा इसको कहाँ पर, तो ये दिखाई देगा डिस्प्ले में, और ये दिखाई देगा आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट में। ठीक है, एक्सेप्शन रिपोर्ट में। अब जैसे अगला मंथ आ जाता है, जिस मंथ में मैं उसको परचेस करने वाला था, तो अभी तो वो फ़िलहाल ऑप्शनल है। अब जैसे ही वो मैं चाहता हूँ कि मैंने परचेस कर लिए, तो मैं क्या करूँगा, उसका इफेक्ट जो है ना वो यहाँ पे रख दूँगा रेगुलर में, तो उसका इफेक्ट यहीं पे दिखने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे कर दूँगा मैं उसे एक्सेप्ट, तो ये दिखने लगेगा बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के नाम से। तो ये दिखने लगा यहाँ पे कि भाई हाँ मशीनरी परचेस हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखने लगी है। ठीक, तो ऑप्शनल वाउचर का काम ये है कि भाई आपको अगर कोई बड़ी चीज़ परचेस करनी है और आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हो, तो उसको ऑप्शनल बना के एंट्री कर लो। उसके बाद जब वो रेगुलर हो जाए तो उसको रेगुलर कर दो। इसी तरीके से एक और वाउचर होता है पोस्ट डेटेड वाउचर। अब पोस्ट डेटेड वाउचर क्या करता है, इस वाउचर का भविष्य की एंट्रीज के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ये मेमोरी वाउचर के विपरीत होता है, यानी कि एक मेमोरेंडम वाउचर की तरह नहीं होता, ये अलग होता है। यह एंट्रीज अपने आप दी गई तारीख पर रेगुलर एंट्रीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे रेगुलर होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर टाइप उपयोगी। कहने का मतलब यह है कि आप एक एंट्री करने वाले हो, जैसे मैंने आपको बोला कि भविष्य में मैं ये चीज़ खरीदने वाला हूँ, भविष्य में किसी को पैसे पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं उसका इफेक्ट अभी से देखना चाहता हूँ, तो मैं उसको पोस्ट डेटेड बना देगा। मतलब जैसे ये कि मैंने एक मशीनरी परचेस करी थी, अभी मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक फर्नीचर परचेस करना चाह रहा हूँ या फिर एक लैंड परचेस करने वाला हूँ। ठीक है, भविष्य में मैं अपने लैंड परचेस करने वाला हूँ, फिक्स एसेट। तो मैं इसको क्या करूँगा कि 40,000 रुपये की मैंने लैंड परचेस करी और इसको मैंने पोस्ट डेटेड बना के रख दिया। तो यहाँ पे ये पोस्ट डेटेड का मार्क आ जाएगा, तो ये पोस्ट डेटेड हो जाएगी। मतलब कि अभी ये करंटली मेरे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, फिलहाल ये पोस्ट डेटेड है। तो इसको मैंने एंटर किया। अब मैं इसको चेक करूँगा बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे ये फिलहाल अभी पोस्ट डेटेड है, आ तो गई है लेकिन अभी
पोस्ट डेटेड है ये, ठीक है। जब मैं इसको करंट करना चाहूँगा तो तब ये करंट हो जाएगी। तो अब करंट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में, एक्सेप्शन रिपोर्ट में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोस्ट डेटेड वाउचर, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड वाउचर में 2 अप्रैल 2021 दिखा रहा है, तो मैं इसको 1 अप्रैल कर लेता हूँ, यानी 1 अप्रैल में तो ये दिखा रहा है। अब इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली करंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं करंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये करंट हो जाएगी, तो इसका इफेक्ट मुझे दिखने लगेगा और यहाँ से ये हट जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले भी बैलेंस शीट में ज़रूर दिखाई दे रही थी, लेकिन वो पोस्ट डेटेड थी, एंट्री पोस्ट डेटेड थी। लेकिन अभी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ये अब ये करंट के रूप में दिखाई दे रही है। तो ये है आपका पोस्ट डेटेड वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर और ऑप्शनल वाउचर, ठीक है। तो इन दोनों में तो खाली मार्क आता है, तो मार्क आपको राइट साइड में मिल जाएगा। इसके लिए कंट्रोल आप L प्रेस कर सकते हो कंट्रोल के साथ, और इसके लिए कंट्रोल के साथ I, ठीक है। तो ये 3 वाउचर्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे।